सुप्रभात साथियों, आज फिर से हम उपस्थित हैं अगले वीडियो के साथ। तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कार्बन और उसके यौगिक की बात कर रहे थे। हम अध्याय 4 और कार्बन की बात कर रहे थे। अध्याय 4 है, वो अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसकी यौगिक, इसमें हम बात कर चुके थे, नामकरण का बात कर रहे थे। हम नामकरण का बात कर चुके थे, समजातीय श्रेणी का नामकरण, अर्थात एल्केन है और एल्कीन है और एल्काइन है। ये समजातीय श्रेणी का 3 ग्रुप है, ये 3 समूह है, जो बोल लीजिए एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। हम इतना बात कर चुके थे कि जो एल्केन है इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2, जो एल्कीन है इसका सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इसमें नाम जोड़ने के लिए एन को जोड़ते हैं, इसमें नाम लिखने के लिए इन को जोड़ते हैं, इसमें नाम जोड़ने के लिए आइन को जोड़ते हैं। जैसे कि सब में 2 कार्बन है, C2H6 है, तो 2 कार्बन के लिए मूल शब्द हम लिखा चुके हैं कि 2 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है, एथ होता है। तो 2 कार्बन के लिए मूल शब्द है एथ। और ये एल्केन ग्रुप का है क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। और एल्केन ग्रुप का है तो इसमें एथ में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। ये जो एन लिखा हुआ है उसको ऐसे जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इस तरीके से इसमें 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी, क्योंकि इसका सामान्य सूत्र क्या है CnH2n। हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या के ठीक दोगुनी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 2 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है, एथ, मूल शब्द एथ है। और एल्कीन ग्रुप का है तो इसमें क्या जोड़ना है, ई जोड़ देना है। एथ में दीर्घ ई और ना जोड़ देना है, एथीन हो गया। ठीक इसी तरीके से C2H2, तो H2 है तो इसको कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम है। हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम है। तो ऐसी स्थिति में एल्काइन ग्रुप में है। तो अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या मूल शब्द होगा, एथ होगा। अब इसमें आइन जोड़ देना है, ये हो जाएगा एक आइन। इसी तरीके से अगर हम 3 कार्बन के लिए लेना चाहे तो वो हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। बस सिंपल है इसका नामकरण। अब देखिए इसके आगे हम प्रकारात्मक समूह का बात कर चुके थे कि क्या क्या होते हैं। आज हम बताएंगे कि वो प्रकारात्मक समूह बनते कैसे हैं। प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह। देखिए प्रकार्यात्मक समूह, तो इसका सिंपल से इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में किसी हाइड्रोजन को यदि विस्थापित कर देता है कोई हैलोजन ग्रुप का तत्व या ऑक्सीजन या फिर कोई और तत्व, लेकिन हम ये यहाँ ऑक्सीजन और हैलोजन का ही पढ़ना है तो हम उसी की बात करेंगे। यदि हाइड्रोकार्बन में से किसी भी हाइड्रोजन को हैलोजन या ऑक्सीजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसके बाद बनने वाले यौगिक को हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। और इसमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम बात कर चुके थे, फिर से बात कर रहे हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हैलोजन या ऑक्सीजन द्वारा विस्थापित करने के बाद बनने वाले यौगिक को प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हैलोजन या ऑक्सीजन, या हैलोजन। अब जब भी हम हैलोजन की बात करेंगे तो आपको 4 तत्व समझना है, ऑक्सीजन एवं हैलोजन। इसमें आ जाता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन एवं हैलोजन द्वारा, यहाँ आदि भी लिख सकते हैं लेकिन मुख्यतः हमको यही पढ़ना है, आदि द्वारा विस्थापित किए जाने पर बनने वाले तत्व को, नहीं होगा, यौगिक होगा, बनने वाले यौगिक को प्रकारात्मक समूह कहते हैं। यौगिक को या यौगिक समूह जो भी बोल लें, प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। अब देखिए इसमें है कि पहले हैलोजन से विस्थापित होगा, फिर ऑक्सीजन से विस्थापित होगा, तो अलग अलग होगा। देखिए
हम इसमें अगर पहला जोड़ लें हैलोजन द्वारा विस्थापन, तो इसमें एक ही ग्रुप होता है। हैलोजन द्वारा जो विस्थापन होगा उसको हम हैलोजन ही लिखेंगे, हैलोजन द्वारा विस्थापन। तो इसमें विस्थापन का अर्थ क्या है कि हाइड्रोजन जो है उसको हैलोजन विस्थापित कर देगा। अर्थात विस्थापन में देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एथेन है, अब हम एथेन जब भी बोलेंगे तो आपको ये समझ लेना है कि जब हम एथेन बोल रहे हैं, एथेन बोलते हैं ऐसे और लास्ट में एक एन लगा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये एल्केन ग्रुप का है। और जब एल्केन ग्रुप का है इसका अर्थ ये है कि इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, C2H6 होगा, CnH2n+2 होगा। और जब भी एथ बोलते हैं आपको इतना पता कर लेना अवश्य जरूरी है कि एथेन बोलेंगे तो सूत्र कैसा होगा। ठीक है, एथेन बोलने से आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा ये जानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही एथ बोलेंगे तो वहाँ से आप क्या जान जाएंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 2। क्योंकि एथ जो मूल शब्द है वो 2 कार्बन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब एथ बोलेंगे जब एथ बोलेंगे तो कार्बन की संख्या 2 है, इतना हमको पता चल गया। और कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। अब हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है CnH2n+2 इस पर बैठा देंगे तो अपने आप आ जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो ऐसा इसका संरचना बनेगा। अब इसी को हैलोजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये अभी एथेन है, अब हैलोजन द्वारा जब विस्थापित किया जाएगा तो मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस कर दिया आपका फ्लोरीन। तो ये 2 कार्बन है, ये सारे हाइड्रोजन है, और एक से अधिक हाइड्रोजन को भी विस्थापित कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन को विस्थापित करे। अब यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पर आयोडीन भी हो सकता है, या फिर यहीं पर कोई और हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो अभी इसका नाम क्या है, एथेन। अब इसका नाम बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन आ गया। अब ये जो फ्लोरीन आ गया तो अब यहाँ पर 2 चीज देखना होता है कि हैलोजन का जब भी नामकरण लिखते हैं ना तो हमको 2 चीज यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अनुलग्नक और पूर्वलग्नक। तो अनुलग्नक और पूर्वलग्नक का क्या मतलब है, पूर्वलग्नक अर्थात जो नाम लिखने से पहले लगता है, और अनुलग्नक अर्थात जो नाम लिखने के बाद लगता है। अब यहाँ पर देख लीजिए हैलोजन नामकरण में क्या होगा कि जो भी आएगा तत्व, जो भी हैलोजन तत्व आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद मूल शब्द लिखेंगे, और उसके बाद एल्केन है या क्या है ये डिसाइड करेंगे। जैसे हैलोजन नामकरण में ये जो एफ है, एफ को हम लिखते हैं फ्लोरो का अर्थ क्या है कि फ्लोरीन जुटा है। क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो का अर्थ क्या है कि क्लोरीन जुटा है, क्लोरीन द्वारा रिप्लेस किया गया। इसी तरीके से ब्रोमो का अर्थ क्या है कि ब्रोमीन द्वारा रिप्लेस किया गया, और आयोडो का अर्थ क्या है कि आयोडीन द्वारा रिप्लेस किया गया, आयोडो। तो इस तरीके से इतना हो गया। अब ये है कि ये सारे जो अनुलग्नक है पहले जुटता है, ये पहले लिखते हैं, ये सारे चीज पहले लिखते हैं। पहले लिखने के बाद मूल शब्द और एल्काइन जो भी होता है वहां समजातीय श्रेणी लिख देते हैं और समजातीय श्रेणी लिखते हैं। समजातीय श्रेणी के आधार पर नाम लिखते हैं, ठीक है, समजातीय श्रेणी के आधार पर लिखते हैं। तो ये हो गया इसका नामकरण, और सब में यही चलेगा, लेकिन उसमें अलग आगे लिखते हैं, इसमें बाकी में पीछे लिखते हैं। जैसे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ है तो एफ के लिए हम क्या लिख देंगे, फ्लोरो। और क्या बताया कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये जब भी लिखेंगे तो नाम से पहले लिखेंगे। और फ्लोरो लिख दिए, और फ्लोरो के बाद क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, एथ। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, अब मूल शब्द लिख लिए तो मूल शब्द के बाद क्या देखना है, समजातीय श्रेणी। पहले लिखना है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये चारों में से जो भी रहेगा उसको लिख लेना है। फिर लिखना है मूल शब्द लिख लिए तो फिर लिखना है समजातीय श्रेणी। और समजातीय श्रेणी में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल आबंध है, तो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्लोरोएथेन। इसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन रहता तो क्या नाम होता, क्लोरोएथेन। इसी तरीके से हम और देख रहे हैं।
मिटाते हैं इसको। आपको लिखने में अगर कोई परेशानी है तो आप इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगर स्पीड से कोई परेशानी है तो आप स्पीड को धीमा कर सकते हैं। अगर और स्पीड चाहिए तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। आप अपने अनुसार से जो आपको अच्छा लगे। देखिए ये हैलोजन हो गया। अब इसी को मान लीजिए अगर 2 कार्बन ही है, अगर दूसरा कोई तत्व है, ये मान लीजिए इसका नाम तो एथेन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से क्या लिखेंगे, मूल शब्द क्या हो जाएगा एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो किस ग्रुप का है, एल्केन का, तो एल्केन में हम क्या जोड़ देंगे, एथेन। चलिए अब इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं क्लोरीन से। क्लोरीन से ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं आयोडीन से। ऐसा है, मान लीजिए अभी भी 2 ही कार्बन है तो अब यहाँ पर क्लोरीन भी आ गया और आयोडीन भी आ गया। ठीक है, क्लोरीन भी है और आयोडीन भी है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे क्लोरो, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, हम नंबरिंग करके भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही कार्बन है। इधर से काउंट करेंगे तो भी वही चीज आएगी, इधर से भी वही चीज आएगा, क्योंकि एक पहला होगा और एक अंतिम होगा। 3-4 होता तो बात होती। जैसे क्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरो नहीं है, आयोडो होगा, क्लोरो आयोडो, क्लोरो आयोडो एथेन। क्लोरो आयोडो लिख लिए क्योंकि क्लोरीन है और आयोडीन है तो क्लोरो लिख लिए, आयोडो लिख लिए। अब लिखेंगे कि कार्बन के मूल शब्द क्या है, एथ। फिर देखेंगे समजातीय श्रेणी, तो समजातीय श्रेणी क्या है इसका, एल्केन है समजातीय श्रेणी, तो एल्केन में हम क्या जोड़ते हैं, एथेन। ये ठीक हो गया। अब मान लीजिए अगर हम 3 कार्बन का लेते हैं, 3 कार्बन, अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहीं पर अगर आयोडीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तो इसमें अब हमको नामकरण करना पड़ेगा। और नामकरण करने का पद्धति इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, 11th क्लास 12th में जाएंगे तो आप, लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 ऐसे नामकरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि ऐसे ही क्यों किए। अब इसका आधार आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर रहे हैं, बस इतना जान ली कि 1 2 3 हमको ऐसे नंबरिंग लिख लेना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि फ्लोरीन कहाँ पर है, आयोडीन कहाँ पर है। इसमें हम नंबरिंग क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें 2 ही था। अगर इधर क्लोरीन करते तो भी पता चलता है कि इधर क्लोरीन है या फिर इधर आयोडीन है, कि जिसपे क्लोरीन है उस पे आयोडीन नहीं है, तो 2 ही है तो 1 हो गया तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना होगा 1 फ्लोरो आयोडो, क्योंकि एक ही पर दोनों है, फ्लोरीन भी एक ही पर है, आयोडीन भी एक ही पर है, तो फ्लोरो आयोडो हो जाएगा कि 1 फ्लोरो आयोडो, और एक 3 पर है क्लोरो, 3 क्लोरो। अब सारा हो गया हैलोजन का, फ्लोरीन आयोडीन और क्लोरीन तीनों लिख दिए। अब क्या करना है, मूल शब्द, तो 3 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होगा, 3 कार्बन के लिए मूल शब्द होगा प्रोप, और प्रोप लिख दिया। और सब क्या है, समजातीय श्रेणी में सिंगल सिंगल अबंध, सिंगल बॉन्ड से है तो एक एल्केन हो जाएगा, तो हो जाएगा एल्केन प्रोपेन। अगर ठीक एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, ये फ्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो अब यहाँ पर फ्लोरीन लिखेंगे, एफ के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे, और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एल्कीन नहीं है, एल्केन नहीं है, एल्कीन है, इसको हम क्या कर देंगे, फ्लोरो एथीन। ठीक है, इसी तरीके से अगर एथाइन को भी लेना चाहें तो ये लीजिए इस तरीके से, ये हो जाएगा फ्लोरो एथाइन। एथाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ये हो गया, तो हैलोजन का नामकरण सीख गए। नाम कैसे लिखना है, जो भी है क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो भी लिखा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मूल शब्द, अर्थात एथ है, मेथ है, प्रोप है, ब्यूट है, कार्बन की संख्या कितनी है उसके आधार पर। फिर देखेंगे समजातीय श्रेणी कि आपका एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। जैसे एल्केन था, ये है आपका क्लोरो एथेन, ये है आपका फ्लोरो एथीन, ये है आपका फ्लोरो एथाइन। तो इस तरीके से हम हैलोजन का पूरा नाम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये हो गया हैलोजन। अब लिखना है प्रकारात्मक समूह का क्या नाम होगा। देखिए अब पहला देख लिया कि हैलोजन द्वारा विस्थापन। अब यहाँ हम दूसरा देखते हैं कि ऑक्सीजन द्वारा विस्थापन। यही 2 आधार पर हम बांटे थे कि या तो हैलोजन द्वारा विस्थापन होगा या तो ऑक्सीजन द्वारा विस्थापन होगा। अब ऑक्सीजन द्वारा, तो इसको भी बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है।
ऑक्सीजन द्वारा विस्थापन को बहुत सारे भाग में बांटा गया है। पहला भाग तो ये है कि सबसे अंतिम सिरा पर जो स्थित हाइड्रोजन है उसको विस्थापन करता है, या फिर जो बीच वाले सिरे पर स्थित है उसको विस्थापित करता है। ये चीज है। देखिए ऑक्सीजन जो है अंतिम सिरा पर, यहाँ पर एल्डिहाइड है, सीधे सीधे हम लिखते हैं एल्कोहल है, एल्कोहल। इसमें क्या है कि एक ऑक्सीजन जो है वो अकेले नहीं होता, वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ होता है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड अर्थात OH, हाइड्रोक्साइड OH माइनस होगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ होता है। तो ये होता है एल्कोहल, जैसे आप देख सकते हैं इसका, और इसका नामकरण भी आपको देखना होगा एल्कोहल का। इसका संकेत ही है OH, अर्थात O अकेले नहीं होगा, बाकी सब में O अकेले होता है, O जुटा होता है कार्बन से। अब इसमें भी कार्बन से जुटा हुआ है, लेकिन O अकेले नहीं है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ है। तो ऐसी स्थिति में अगर यही देखते हैं कि ये हमारा एथेन है और ये बड़ा फेमस है, इसके अपने अपने उपयोग हैं सबके लिए। तो ये एथेन है, और इस एथेन में अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। अर्थात सीधे से इसमें कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आता, मतलब सिर्फ अकेले ऑक्सीजन रिप्लेस नहीं करता, OH मिल करके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है, ऐसे कहा जा सकता है। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस करता है तो ये हो जाएगा C, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस तरीके से। नाम में क्या चेंज होगा अब यहाँ पर देखना है। हैलोजन में जो कुछ भी था, हैलोजन में नाम के पहले जोड़ते थे। इसका नामकरण देख लीजिए, नामकरण में इसका क्या होगा, इसका नामकरण में हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल शब्द लिखेंगे, जो हमारा पहले का नियम था वही, मूल शब्द, फिर समजातीय श्रेणी, मूल शब्द प्लस समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब क्या है, एल्केन एल्कीन एल्काइन की हम बात कर रहे हैं। समजातीय श्रेणी जब भी हम बात करें तो एल्केन एल्कीन एल्काइन समजातीय श्रेणी, इसके ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं एन इन आइन, इस तरीके से ये तीनों में से कोई एक जुटेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो हिंदी में लिखते हैं और जो इंग्लिश में लिखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा कि यहाँ पर आप इंग्लिश का यूज करें। इंग्लिश में आप एन लिखेंगे ANE, इन लिखेंगे ENE, और आइन लिखेंगे YNE, ठीक है। तो आप इंग्लिश में यूज करेंगे तो भी आसान रहेगा, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर टीचर पे डिपेंड कर सकता है कि वो क्या सोच रहा है। तो आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मूल शब्द क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख रहे हैं, इसका मूल शब्द 2 कार्बन है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का मूल शब्द क्या होता है, एथ। अब 2 कार्बन के लिए दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो किस समजातीय श्रेणी में आ गया, एल्केन में, तो एन जोड़ दिए। अब एन जोड़ दिए तो अब यहाँ पर ऑल जोड़ना है। अब इस ऑल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ऑल नहीं आना चाहिए, वैसे मात्रा में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, एथेनॉल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एथेनॉल लिखने का तरीका। अब इसी को अगर दूसरा अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता तो एथेनॉल हो जाता, ट्रिपल आ जाता तो एथाइनॉल हो जाता। बस सिंपल सा तरीका है, पहले क्या लिखना है, मूल शब्द, फिर एल्केन एल्कीन एल्काइन में से जो भी है उसको जोड़ना है, फिर लास्ट में ऑल जोड़ देना है। अब आपको पहचानने का तरीका है, एक एल्कोहल है तभी ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान रखिए, एल्कोहल है तभी ऐसा लिखा जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन द्वारा विस्थापन में हमको 3 चीज पढ़ना है, बल्कि 4 चीज पढ़ना है। एल्कोहल में भी अभी हम एल्कोहल में ही देख रहे हैं। अगर एल्कोहल में भी अगर हम दूसरा तत्व बदल देते हैं, मतलब कार्बन बदल देते हैं, अगर मान लीजिए कि ऐसा है और ए हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ए हाइड्रोजन और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ये हमेशा याद रखना है। तो आप इसका नाम कैसे होगा, सबसे पहले मूल शब्द लिखेंगे। मूल शब्द 2 कार्बन के लिए क्या होगा, 2 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है, एथ। और यहाँ पर कार्बन के बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एथीन।
और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड है अर्थात एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए क्या जोड़ते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल नहीं होगा एथेनॉल, इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको एथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से अगर इसी पर यहाँ पर ट्रिपल होता, अगर मान लीजिए कि ट्रिपल एक जगह है, फिर एक जगह ऐसा है और फिर ऐसे है, यहाँ पर तो 4 बने गए हैं, इसके 4 हो गए, इसके भी 3 हैं, इसके 4 हो गए। ये फार्मूला हमेशा कार्बन का 4 रखना है, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि डबल बॉन्ड इधर भी बना दिए इधर भी हाइड्रोजन ज्यादा दे दिया, वैसे नहीं। तो ए हो गया, तो इसमें सबसे पहले मूल शब्द क्या लिखेंगे, 3 कार्बन का मूल शब्द क्या होता है, प्रो, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, पूरे कार्बन श्रृंखला में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहां पर दिखाना है कि वो प्रोपीन है, या फिर आपको 10th क्लास में ऐसा नहीं देगा, बहुत कम ही देगा इस तरीके से, तो भी इसको प्रोपाइन लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिआबंध है, तो ये हो गया प्रोपाइन, और ए एल्कोहल है तो प्रोपाइनॉल हो जाएगा बस। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो प्रोपाइनॉल, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया एल्कोहल का नाम लिखने का तरीका। अब अगला हम देखेंगे एल्डिहाइड का। मौसम यहाँ पर अभी भी गर्मी का है, जमशेदपुर में है, तो अभी दिन का समय है तो गर्मी बहुत है, तो उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो ऑक्सीजन के द्वारा विस्थापन है, तो एल्कोहल को हम देख लिए, अगला हमको देखना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को पहचानने का क्या तरीका है, इसका होता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रहेगा लेकिन सबसे अंतिम कार्बन पर रहेगा। जब ऑक्सीजन, एल्कोहल में क्या था, एल्कोहल में ऑक्सीजन अकेले नहीं था, यहाँ में ऑक्सीजन अकेले है, कार्बन से जुड़ रहा है, और उसमें एल्कोहल में ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ था, दोनों में ये अंतर है। और इसमें भी क्या अंतर है कि जब ऑक्सीजन अंतिम सिरे वाले हाइड्रोजन को, अंतिम सिरे पर के कार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, जब ऑक्सीजन, पहचानने का तरीका यही है कि जब ऑक्सीजन अंतिम सिरे या अंतिम कार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, अंतिम कार्बन देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये कहीं बीच पर नहीं आएगा, बीच में नहीं है, जब ऑक्सीजन अंतिम कार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, तो ऐसा होगा, तो विस्थापित करता है तो ये बनेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इस तरीके से ये हो गया। अब ये 4 कार्बन है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन है मान लीजिए, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं, मूल शब्द, 4 के लिए हाइड्रोजन शब्द के लिए मूल शब्द हमारा ब्यूट हो जाएगा, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। अब देखिए, अब ऑक्सीजन जो है या तो यहाँ रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को, या तो फिर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर एक तीनों में से किसी को, या फिर एक तीनों में से किसी को, क्योंकि यही है अंतिम। अब अंतिम का मतलब ये नहीं कि यही अंतिम है, इधर से गिनेंगे तो ए अंतिम होगा, इधर से गिनेंगे तो ए अंतिम होगा, ठीक है। तो अब अंतिम कोई भी, दोनों अंतिम ही है, या शुरू यहाँ लिख सकते हैं पहले या अंतिम कार्बन, वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही समझ रहे हैं कि दोनों को देखना है, ठीक है। तो ए तीनों में से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, या ए तीनों में से किसी हाइड्रोजन को विस्थापित करे, ये 6 इसको विस्थापित करेगा तो एल्डिहाइड नहीं होगा, वो कीटोन हो जाएगा, उसकी हम अगली बात करेंगे। तो ए तीनों में से किसी को रिप्लेस करता है, या ए तीनों में से किसी को रिप्लेस करता है, तो वो जो है वो एल्डिहाइड बनेगा। जैसे देखिए, अब रिप्लेसमेंट के बाद अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ H है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया, अब यहाँ देखिए 4 हो गया, तो वहां पर और हाइड्रोजन नहीं डालेंगे, यहाँ पर कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, तो इस तरीके से। अब यही अगर एक पहला पर कर देते तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देते, बाकी सब इधर रहता। तब इसका नामकरण कैसे होगा, तो इसका नामकरण करने के लिए बहुत ही साधारण है। नामकरण के लिए सबसे पहले मूल शब्द लिखेंगे, सिर्फ हैलोजन में हमको मूल शब्द से पहले लिखना था, बाकी सब में हमको मूल शब्द पहले लिखना है। फिर लिखना है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी जब भी हम बात करते हैं तो आपको समझ लेना है कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन की बात कर रहे हैं। समजातीय श्रेणी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इसके लिए हम जोड़ते हैं एल। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर एल्कोहल और एल्डिहाइड का नाम लिखने में कंफ्यूजन होता है। अब एल लिखिएगा तो अल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ओ एल लिखिएगा तो ऑल लिखना पड़ेगा, बस थोड़ा ही सा का अंतर है, इसलिए आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इंग्लिश यूज कर ले, जिसमें ए और ओ में, उसमें भी अब ओ को ऐसे नहीं लिखना है कि ए जैसा लगे,
ए को ऐसे नहीं लिखना है कि ओ जैसा लगे, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है कि ये एल्डिहाइड है तो ए एल लिखेंगे और अल लिखेंगे। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप, समजातीय श्रेणी में सबके सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब एल्डिहाइड है तो यहाँ पर अल जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं कि प्रोपेन के बाद अ लिखेंगे, सिर्फ अ को न में आ गया क्योंकि अ स्वर है, और फिर ल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ओ एल के लिए तो ल नहीं लिखा गया है, इसलिए आप ज्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ पर इंग्लिश का यूज करें, और इंग्लिश का यूज करने में भी सावधानी रखना है। आपको लिखते समय हमेशा यहाँ पर ए ऐसे और एल ऐसे, ए को ओ जैसा नहीं लिखना चाहिए। तो ए हो गया नाम लिखने का तरीका, और भी इसको दिखाएंगे उदाहरण। जैसे एक और हम उदाहरण देखते हैं कि अगर मान लीजिए 2 कार्बन है, ये कोई और कार्बन है, कोई भी संख्या हो, सबसे पहले मूल शब्द समजातीय श्रेणी और फिर अल जोड़ना है, उसमें एल्डिहाइड का नामकरण। देखिए अगर मान लीजिए कि यही है आपके पास, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे है तो हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो ए क्या है आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ, मूल शब्द एथ, 2 कार्बन है तो एल्कीन आ गया, तो इन जोड़ दिए तो एथीन हो गया। अब इसी में देखिए, अब यहाँ पर एक समस्या क्या है कि अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड हो गया तो 2 बॉन्ड होने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पर अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या, बॉन्ड की संख्या 4 से अधिक हो जाएगी, इसलिए इसको हम और बड़ा कर देते हैं। प्रोपेन का देखिए इसको हम चलिए ब्यूटेन कर देते हैं, ठीक है। ऐसा 2 वाले में नहीं बन सकता है, अगर हम डबल बॉन्ड बना दिए तो 2 वाले में सिंगल बॉन्ड रहेगा तभी बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि अगर ये, अब अगर नहीं समझ रहे तो इसको भी देख लीजिए, ए है एथेन, ए एथेन है। अब एथेन को हम ऑक्सीजन से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है, तब यहाँ पर सिंगल ऐसे O आ जाएगा और ऐसे H हो जाएगा और ऐसे 3 हाइड्रोजन, तो ए पर एल्डिहाइड बन जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आने पर भी कार्बन की संख्या, बॉन्ड की संख्या 4 हो रहा है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मूल शब्द एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध, एकल आबंध, तो एथेन, और ए आ गया तो इसको अल जोड़ देंगे, एथेनल, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे एथेनल। ए ऐसे साफ साफ लिखना है, ओ जैसा ना लगना चाहिए। इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, यहाँ। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन की संख्या अधिक हो जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 कार्बन इधर है, 2 कार्बन हो गया, ये अंतिम वाला जो कार्बन है उस पर आएगा। इसको पहला या अंतिम कुछ भी बोल सकते हैं, इधर से देखें तो पहला है, इधर से अंतिम है। तो अब 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होगा, ब्यूट। अब देखिए ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होता है कि डबल बॉन्ड एक जगह है, एक जगह सिंगल बॉन्ड भी तो है, एक जगह द्विआबंध है, एक जगह एकल आबंध भी तो है। तो द्विआबंध के चलते अगर हम एल्कीन लिखते हैं तो एकल आबंध के चलते एल्केन भी तो होना चाहिए। इसलिए अब अभी आपको 10th क्लास में इतना नहीं पढ़ना है, हालांकि ये होगा ब्यूटेन ही आएगा, ब्यूटेन ही, लेकिन बताना पड़ता है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है, इसलिए वहां पर नंबरिंग कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब नंबरिंग का अपना अपना तरीका है कि कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ जाता है, ब्यूट 4 इन, इस तरीके से। अभी आप उसमें नहीं जाइए, सिंपल से समझिए कि ये ब्यूटीन है और इसके बाद अल जोड़ा हुआ है, ब्यूटीन अल ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड का लिखने का तरीका हो गया। अब हम आगे चलते हैं कीटोन। कीटोन में बस थोड़ा सा अंतर है। कीटोन का नामकरण बस एल्डिहाइड की ही तरह है, बस ऑक्सीजन उसमें किसी बीच के कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। दोनों में बहुत बारीक अंतर है, कीटोन और एल्डिहाइड में बहुत बारीक अंतर है। इसमें ऑक्सीजन जो है किसी बीच के कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है,
जब ऑक्सीजन किसी बीच के कार्बन, ऑक्सीजन, अब बीच कह रहे हैं तो अंतिम और पहला नहीं होगा, ऑक्सीजन किसी बीच के कार्बन के हाइड्रोजन को, किसी बीच के कार्बन के हाइड्रोजन, कार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित करता है इस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 3, तो अब यहाँ बीच कार्बन के लिए, बीच होने के लिए कम से कम 3 कार्बन होना जरूरी है। 2 कार्बन में कुछ भी बीच नहीं होता। ए भी अंतिम है, ए भी शुरू की फिर अंतिम हो गया, तो बीच में कुछ नहीं आता है। तो कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, 4 5 बाकी आप जितना कर सकते हैं। तो ए भी शुरू का कार्बन हो गया, अंतिम का कार्बन हो गया। अब यहाँ पर नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर नहीं आ सकता। ये जो 6 हाइड्रोजन है और ये जो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ सकता। अगर यहाँ पर आ जाएगा तो वो कीटोन नहीं होगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि हम बात किए पिछले बार कि कार्बन अंतिम वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। यहाँ क्या है, बीच के कार्बन, तो बीच का कार्बन कौन है, यहाँ। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, अब दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो इसके 4 बॉन्ड बन गए। अब इसका नाम क्या होगा, नामकरण में सिंपल सा वही है, सबका एक ही तरीका है, केवल हाइड्रोजन का अलग था, हैलोजन का केवल अलग था, जिसमें हम मूल शब्द से पहले ही हैलोजन को लिखते थे। अब इसमें मूल शब्द के बाद ही हर चीज लिखा जाता है। नामकरण क्या होगा, मूल शब्द, मूल शब्द, उसके बाद आपका समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी जब भी हम समझाते हैं तो क्या लिखना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कौन क्या है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि एन, इन और आइन, ये 3 हो गए। और समजातीय श्रेणी के बाद अब यहाँ देखिए कीटोन में, कीटोन में ओन जोड़ना होता है, ओन, इंग्लिश में ONE या ओन बोलना है इसको, और इसको हम अगर मात्रा में लिखें तो O कार और न ऐसा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या हो जाएगा, 3 के लिए, 3 के लिए मूल शब्द क्या होता है, प्रो, ठीक है। तीनों के बीच में कैसा आबंध है, तीनों के बीच में सिंगल आबंध है, एकल बॉन्ड है, तो एल्केन हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रोपेन हो गया, और अब कीटोन है तो कीटोन के लिए हम ओन जोड़ देंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। अगर इंग्लिश में लिखे तो प्रोपेनोन, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड कहीं पर कर देते हैं, चलिए मान लीजिए 4 कार्बन कर लेते हैं, तो अंतिम वाला हाइड्रोजन तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अंतिम वाला और शुरू वाला हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन रिप्लेस करता है तो कीटोन नहीं होगा, वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड हो जाएगा अगर यहाँ पर ऑक्सीजन रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा था और यहाँ पर ऐसा था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एल्कीन ग्रुप में आ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड जब भी आ जाता है, द्विआबंध आ जाता है, तो एल्केन नहीं होगा, एल्कीन होगा। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, ब्यूट, मूल शब्द क्या हो गया, ब्यूट हो गया, क्योंकि 4 कार्बन है। अब एल्कीन आ गया तो इसको ब्यूटीन बोलेंगे। अब ब्यूटीन हो गया, अब कीटोन है तो ब्यूटीनोन। यही अगर 5 हो जाता तो पेंटीनोन हो जाता, 6 हो जाता तो हेक्सीनोन हो जाता, एल्कीन में ही अगर बात करें तो ये हमारा कीटोन का नामकरण हो गया। और आखिरी बचा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए सारा प्रकारात्मक समूह हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। आखिरी प्रकारात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका नामकरण भी बहुत आसान होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के जगह पर सीधे से वो COOH एक मतलब एक समूह में आता है। यहाँ पर एक एक तत्व को रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जब COOH एक साथ जुड़ जाता है, COOH, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं कि जब ये हो गया ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्साइड एक ही कार्बन पर आ जाते हैं, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन शामिल है, एक ऑक्सीजन अकेले है और एक हाइड्रोजन के साथ है। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्साइड एक ही आयन, एक ही कार्बन। अब एक ही कार्बन में क्या होगा, वो अंतिम का ही होना चाहिए, क्योंकि बीच का कार्बन के पास इतना हाइड्रोजन होता ही नहीं है, वो उसके पास 2 ही बंध बनाने की स्वतंत्रता होती है। तो 3 कैसे बनाएगा, यहाँ पर 3 आबंध चाहिए।
जब हाइड्रोजन ऑक्साइड अंतिम कार्बन के सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं, सभी हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, तो ए हो गया इसका। देखिए होता कैसे है, अगर सिर्फ हम हाइड्रोजन की ही बात करें, अगर हम CH4 की ही बात करते हैं तो ये है CH4। अब इसके सारे हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा सारे हाइड्रोजन का अर्थ, सभी हाइड्रोजन का मतलब 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पर मेथेन है इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसके 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जब हम एक से ज्यादा करेंगे तो किसी भी कार्बन के पास 3 ही हाइड्रोजन बचेगा, ठीक। और एक 3 ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पर एक H बच गया, एक H इधर बचा नहीं, ये हो जाएगा OH, ठीक है। नामकरण में क्या है, नामकरण में कुछ भी अलग नहीं है। मूल शब्द, समजातीय श्रेणी, मूल शब्द यहाँ पर लिख दे रहे N-इन, ठीक है। समझ रहे इस चीज को, N-इन को आप समझ चुके हैं, समजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ओइक अम्ल लास्ट में जोड़ते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो ओइक एसिड हो जाएगा, अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, एक कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है, मेथ। और एक कार्बन में द्विबंध और त्रिबंध का कोई मतलब नहीं होता, तो ये मेथेन है। मेथेन सिर्फ एल्केन में ही आता ही है, यहाँ तक हो गया। अब इसको ओइक अम्ल जोड़ देंगे, ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक। इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि 2 कार्बन का कर देते हैं कि ये 2 कार्बन है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, ऐसे। तो 2 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या हो जाएगा, एथ, और ए सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एथेन, और ए लास्ट में हम जोड़ देंगे एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अब इसी को अगर मान लीजिए कि 3 होता या फिर एक डबल बॉन्ड होता, ऐसे कार्बन ऐसे होता, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस तरीके से होता, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है, प्रोप है। और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो आपको सोचना नहीं है कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है, सीधा प्रोपीन लगा देना है, प्रोपीन, और यहाँ पर ओइक अम्ल। तो यहाँ पर साथियों हम पूरी तरीके से नामकरण को समाप्त कर चुके हैं और बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, एक एक प्रकारात्मक समूह को अलग अलग हम पढ़ चुके हैं और बहुत सारे उदाहरण के साथ पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर आपको कोई भी अभी डाउट हो तो आप उसको लिखिएगा, समझिएगा, बताइएगा। और आज के क्लास में हम नामकरण को यहीं समाप्त करते हैं और आज के क्लास को भी यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ और इसी कार्बन के अगले जो टॉपिक्स हैं उसके साथ हम आपके साथ उपस्थित होंगे। और आज के लिए अब यहीं तक, धन्यवाद।